ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं। द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अष्टम वर्ष में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय से आपके मन में ये जिज्ञासा थी कि अष्टम वर्ष में हमको पढ़ना क्या है, तो आइए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अष्टम वर्ष के अंदर आपको 4 ग्रंथों का अध्ययन करना है। टोटल जो पेपर है उसकी मार्किंग है 100 और 4 ग्रंथों को कैसे डिवाइड किया है, तो पहला ग्रंथ है जीव कांड जो 70 अंक के लिए है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका 10 अंक के लिए है। हरिवंश पुराण 10 अंक के लिए है और जिनवानी सुधा सागर भाग 4 10 अंक के लिए है। ये टोटल आपके 100 अंक का प्रश्न पत्र है। अब इसमें किस ग्रंथ में से क्या और कितना पढ़ना है, तो आइए उस पर भी एक बार देख लेते हैं। जीवकांड ग्रंथराज जो 2 पार्ट में आपको दिया गया था, तो सप्तम वर्ष में 298 गाथा तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके आगे ज्ञान मार्गणा से लेकर के 299 गाथा से 734 मतलब पूरा एंड लास्ट तक लगभग 434 गाथाएं इस वर्ष हम लोग पढ़ेंगे। सारा ग्रंथ जैसा पहले था उसी पैटर्न पर रहेगा। मूल में प्राकृत की गाथाएं हैं, उनका अर्थ है और उनका विस्तार। लेकिन जैसा अभी तक हम लोग पूर्ण गाथाओं को अच्छी तरह पढ़ते हुए और उनके सार को समझते हुए आए हैं, उसी क्रम से इस वर्ष भी हम पढ़ाई करेंगे। पैटर्न सेम है, कोई ग्रंथ नहीं बदला है, ग्रंथ वही है। हमने ही उसे 2 भागों में डिवाइड किया था। तो होगा क्या कि आपके पहले सत्य होगा। सत्य में क्या होगा, डेफिनेशंस होंगी और उसके बाद संख्या होगी, जो थोड़ा सा टफ विषय है या थोड़ा सा हमारी बुद्धि के बाहर का विषय उसमें प्रवेश करता है। सो दूसरा ग्रंथ है जैन सिद्धांत प्रवेशिका। इसमें 2 अध्याय हैं। दोनों अध्याय बहुत सरल हैं। थोड़ा विषय इसके अंदर कठिन है, बाकी विषय एकदम सरल है। तीसरा अध्याय जिसकी रिकॉर्डेड वीडियोस अभी आपको उपलब्ध हो चुकी हैं और चौथे की भी जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो उसमें सामान्य से तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय के अनुसार पूरा जो कर्म प्रकृतियां हैं उसका चित्रण है। 4 प्रकार के बंध योग्य प्रकृतियां और उन प्रकृतियों के क्या क्या स्वभाव हैं, उनको 4 भागों में बांटकर बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। आगे द्रव्य, गुण और गुणों का सविस्तार वर्णन, ये सब चीजें आपको देखने में आएंगी। तो ये विषय एकदम सरल है। 10 अंक के लिए आपको तैयारी करनी है और मैंने इसको पूरा अच्छी तरह से जब देखा तो देखकर ये समझा कि इसमें आपको नए तो प्रश्न मुश्किल से 20 प्रश्न नए हैं, बाकी सारा विषय रिपीटेड है जो आपने पूर्व में किसी ना किसी ग्रंथ के माध्यम से पढ़ा ही होगा। इसके बाद है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण के लिए एक वीडियो हम आपको पूर्व में दे चुके हैं कि कौन सा हरिवंश पुराण आपको पढ़ना है। तो हरिवंश पुराण लगभग 1035 पृष्ठों का एक विशालकाय ग्रंथ है, जिसकी रचयिता पूज्यवर पुण्णाट संगी आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी हैं और जिसके संपादनकर्ता पंडित प्रवर पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर हैं और भारतीय ज्ञानपीठ से जो प्रकाशित है वह ग्रंथ आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, 10 अंक के लिए। तो इसलिए अभी से आप लोग अपना मानसिकता बना करके और उस ग्रंथ को अध्ययन करना प्रारंभ कर दें। इसके बाद है भाग 4 जिनवानी सुधा सागर भाग 4। तो इसमें एज इट इज प्रवचनों का संग्रह है। आप अच्छी तरह इस ग्रंथ का भी अध्ययन करें
और अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करें। इसके साथ यह अष्टम वर्ष की यात्रा हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। सारी वीडियोस क्रमशः आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगी। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है? तो जहाँ आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं वहीं नीचे जहाँ इस वीडियो का नाम लिखा होगा वहीं साइड में लिखा होगा मोर, छोटे से अक्षरों में। उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा एक विस्तार दिखेगा सामने, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी होती हैं। तो उनमें ही आपको सबसे पहले जीवकांड जी की वीडियो, फिर जैन सिद्धांत प्रवेशिका की वीडियो, फिर हरिवंश रिलेटेड वीडियो और फिर उसके बाद जिनवानी सुधा सागर से रिलेटेड वीडियो क्रमशः आपको मिलती जाएंगी। तो आप सभी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत अच्छी तरह ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, ग्रंथों के मर्म को समझेंगे, अपने स्वयं के नोट्स तैयार करेंगे और उन नोट्सों के माध्यम से पढ़ते हुए एग्ज़ाम भी अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। उद्देश्य रखना है स्वाध्याय का, आत्मविशुद्धि का, परिणामों की निर्मलता का, और फिर जो हम पढ़ेंगे उस पढ़ाई से फिर जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो हम लिखेंगे। इस तरीके से इस क्रम से हमको चलना है। बीच बीच में मोटिवेशन आपको मिलता ही रहेगा। तो आप सबके लिए मंगल शुभकामनाएं। पूज्य गुरुदेव ने बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको दिया ही है। आप सबने यूट्यूब के माध्यम से देखा ही होगा, चैनल के माध्यम से। तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत आशीर्वाद आप सबको दिया है और समय समय पर आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। जैनम जयतु शासनम।